सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मॉडल पेपर एक है आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको आता कितना है। यानी कि आपका एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है जो बहुत ही सुपर है, बहुत ही सुपर है साथियों। अब आप आज दिखाइए अपना दम। मैं केवल आंसर मैच कराऊंगा, जवाब आपको देना है। आज जवाब आपको देना है, मैं केवल आंसर आपको मैच कराऊंगा। ठीक है ना? सही रहेगा? बोलिए अनमोल, सभी साथी बोलें आज, अपनी दमखम के साथ बोलें। मैं भी आपको एकदम परफेक्ट जवाब दूंगा, बहुत बेहतरी के साथ में दूंगा। तो आप लोग जी रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? तो मॉडल पेपर आपके सामने पेश किया जाए। देखें आज किस किस ने जो है तैयारी परफेक्ट की है। अगर तैयारी में दम होगी तो दिखा देना, और वरना सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझूंगा कि अभी आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अधिकतर लोग तैयारी न करके सिर्फ और सिर्फ यूं ही, मैंने हमेशा बोला है कि एक आध क्वेश्चन के लिए परेशान मत हुआ करिए। मैंने आपको बताया था कि पीजीटी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आप ये नोटिस कर पाते होंगे कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो आपको परेशान कर देगा। इसके लिए आपको प्राण नहीं त्यागने हैं, इसके लिए आपको 1000 किताबें नहीं छांटनी है, इसके लिए समय नहीं गंवाना है। अगर आपने समय गंवा दिया तो मतलब है कि आप बहुत परेशान हो, यानी आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि 125 में से अगर 110 का टारगेट आपने ठान दिया तो सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। भले ही आपका, जो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर सपोज कर लो कि आप सिलेक्शन 110 टॉप के 10 पार कर दिए, अगर 110 पार हुए ना, तो वाइवा में, इंटरव्यू में आपको कम नंबर भी मिलेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहीं पर तोप मार दीजिए जिससे कि इंटरव्यू की चिंता ही नहीं रह जाए। जैसे अनुज सर ने 110 क्वेश्चन का मुझे भरोसा था सही होने चाहिए, लेकिन 108 ही सही निकले थे। 125 में से मेरे 108 क्वेश्चन सही थे। अगर वो मुझे इंटरव्यू में 35 नंबर, हालांकि मुझे 45 मिले, ऑल ओवर यूपी का टॉपर रहा हूँ, मुझे अगर वो 35 भी देता तो फिर मैं सेलेक्ट हो जाता। तो इसलिए वहां पर ना तो ये बात है कि यहाँ ये चलता है, कुछ नहीं चलता है। दम से आप पेपर दे करके आइए, और दम खम से जो है वो आप बढ़िया करके अपना पेपर पूरा बढ़िया करके आइए, टेंशन फ्री रहिए। बाकी आप दुनिया के चक्करों में ना फंसिए, कौन ने कहा क्या किया था, उन्होंने वहाँ ये किया था, उनका सिलेक्शन ऐसे हुआ, मेरा हो नहीं रहा। कुछ लोग तो बेचारे यूट्यूब पर इसीलिए परेशान है, जिंदगी भर सिलेक्शन ले नहीं पाए, लेकिन यूट्यूब में टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी कमियां छांटने बैठे रहेंगे, और अपने आप जिंदगी भर यूट्यूब ही देखेंगे, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वैकेंसी कम हो ज्यादा हो, दीपक आपको एक ही सीट चाहिए ना? दीपक वैकेंसी बहुत कम हो या एक कम ना हो, आपको तो केवल एक सीट चाहिए, वो है कि नहीं है? इतना बताइए दीपक जी, दीपक कुमार जी, इतना बताइए, क्या वो एक सीट है आपके लिए कि नहीं है? मुझे इतना बताइए बस। सीटें 20 हो या 50 हो या 10 हो, लेकिन आपको तो मात्र एक सीट चाहिए, तो वो है कि नहीं है? इतना जवाब दीजिए। है तो फिर इसका मतलब आपकी सीट तो है वहां पर। तो अब अगर आपकी सीट पड़ी है तो लेना आपका काम है ना। अब आप ले नहीं पा रहे हो, ये कमी आपकी है। तो दूसरे पर ये नहीं कि सीटें बहुत कम थी, सीटें तो सबके लिए कम है भाई, सीटें सबके लिए कम है, वो आपके लिए कम नहीं है केवल। ये बात जानिए ध्यान से। एक सीट चाहिए, वो सबके पास है। अब वही छीननी है ना दूसरे से, वही सीट छीननी है दूसरे से।
पूरी ताकत के साथ में। एक कुर्सी वाला गेम है, जिसके हत्थे चढ़ जाए लेके भाग खड़े हो। विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन, इसमें से कौन सा साइक्लोएल्केन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंड है? सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? सबसे ज्यादा टेंशन छोटे वाले को है, ये साइक्लोछक्केन है। देखो साइक्लोछक्केन को कोई टेंशन नहीं, 6 कोने हैं, कहीं पर भी कूद के बैठ जाएगा। ये भूतेन है, ये पेंटेन पजामेन है, और ये वाला आपका प्रोपेन हो गया। तो ये सबसे छोटे कोने कम यहीं पर हैं। इसका मतलब हुआ कि कार्बन का नंबर यहाँ कम होगा। आंसर आपका सी होगा। बताओ इंपॉर्टेंट है अजय की क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी बोलो, ईमानदारी से बोलो। आज टेस्ट होगा आपका, देखते हैं टेस्ट में किसने जवाब दिया है सही। जितना बड़ा घर ज्यादा उतनी टेंशन कम, कहीं छुप के बैठ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी तो। जितना छोटा घर उतनी टेंशन ज्यादा, मतलब स्ट्रेन उतना ही ज्यादा। इंपॉर्टेंट है ना? मत्था टेक लो इस क्वेश्चन पर और लिख लो अनुस्वर की जय आ गया 2025। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। चलो, अगर साइक्लोप्रोपीन होता तो स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं होता जयदीप, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड जो होता है स्ट्रेन को कम कर देता, स्ट्रेन को घटा देता। सिंगल बॉन्ड में स्ट्रेन बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? बहुत जबरदस्त, पीजीटी में आया कि नहीं आया बताओ। ये वाला ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आयोडेक्स में प्रयोग होती है और इसको हम मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं। बताइए जनाब नीरज। सेकंड का ऑप्शन आप क्या मारेंगे? सेकंड का ऑप्शन क्या मारेंगे बताओ? आया है ना? एक एक क्वेश्चन पीजीटी में आया है। ये वाला भी आया था ना, ऊपर वाला, ये भी यूपी पीजीटी में आया था। बोलो यार हाँ या ना बोलो यार। ये यूपी पीजीटी में आया था, ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में आया था। बताओ यार कि आया था कि नहीं आया था? आज लग रहा है कि लोग थक गए हैं। थकिए मत, मैंने बोला है सिलेक्शन आप ही का होगा। एरोमा से सिलेक्शन होंगे क्योंकि एरोमा वाले एक्टिव हैं। बाकी मैंने जितने भी देखे हैं यूट्यूब चैनल पर, जितने भी मैं क्लासेस देखता हूं, लोगों ने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और वही सीट दे देते हैं। उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि हम ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके पीजीटी में सिलेक्शन ले लेंगे। क्वेश्चन सिंपल हो लेकिन टेक्निकल हो। अगर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है तो भाई साहब सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। मनु उपाध्याय, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो साइक्लो हेक्सेन ज्यादा स्टेबल होगा। साइक्लो पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में, एक्चुअल में साइक्लोपेंटेन में आपका आंसर आना चाहिए। एक्सेप्शनल माना जाता है, एक्सेप्शनल माना जाता है साइक्लोपेंटेन को, लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन ही आना चाहिए। आप आंसर साइक्लोहेक्सेन लगाइएगा, पेंटेन मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें एंगल का वेरिएशन ज्यादा है। ये बात आप ध्यान देना। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं बताऊंगा, देखो ये सब एंगल डिफरेंट है, ये वाले ये एंगल डिफरेंट, सब एंगल सेम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये खतरा हो जा रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, यही इसको डिस्टर्ब करता है। तो फिलहाल आप साइक्लो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज का बड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन? बताइए मनु उपाध्याय, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं। विच प्रैक्टिकली हेक्सेन होता है लेकिन होता साइक्लोपेंटेन है। जी वो मैं भी बोल रहा हूं वही बात। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन?
एसिटल्डिहाइड, वेरी गुड। सभी आप लोग आंसर दीजिए, धुआंधार आंसर दीजिए। आग उगलिए आग भाई साहब, नींद आनी नहीं चाहिए जब तक 16 अक्टूबर को हम फैसला ना सुना दे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। और मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर क्वेश्चन सेम नहीं आया तो वैसा तो आएगा ही, निश्चित है वैसा आएगा। बेंजोफिनोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बेंजोफिनोन किसके ड्राई डिस्टिलेशन से बनता है? तो पता होना चाहिए कैल्शियम बेंजोएट के मॉलिक्यूल को अगर आप गर्म कर दीजिए, ड्राई डिस्टिल कर दीजिए, तो बन जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन को बड़ा आराम से बोलना, नहीं तो गाली लगने लगता है। यार एक बात मुझे शर्म आ गई थी, मैंने कहा बेंजोफिनोन क्लास में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया। अरे बच्चे हंसने लगे, मैंने बेटा क्यों हंस रहे हो? बोले सर आपने बोला ही ऐसे। अरे मैंने यार गलती हो गई, सॉरी भाई। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से बोलिएगा। देखो यहाँ पर ये C6H5 ये हमने ले लिया यहाँ पर कंपाउंड, ठीक है। ये ध्यान दो, इसको अगर आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने के बाद ये ऐसे करके तोड़ देना आप, यहीं पर ठक 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 तोड़ देना। यहीं से तोड़ देना। हंसिए मत बेटा, ऐसे बच्चे हंस गए थे, बच्चे ऐसे हंस दिए, मैं समझ ही नहीं पाया क्यों हंसे, मैंने तेजी में बोल दिया। अब बच्चे हंसे, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले सर मुझे कुछ अनुमान ऐसा हुआ कि आपने कुछ गाली जैसे। अरे यार मैंने पागल हो रहे, क्लास में गाली दे देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे बोले सर लगा, मैंने कहा देखो ये मैंने लिखा था। तो कैल्शियम बेंजोएट जब लेंगे तब आपका बनेगा कौन? बेंजोफिनोन बनता है। अब इसे गर्म कर दीजिए, यहीं से तोड़ दीजिए, तो C6H5CO C6H5 ये बन गया बेंजोफिनोन। और बाकी आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर दिए। वेरी गुड, मनु उपाध्याय जी की जय हो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आइए। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जवाब दीजिए, मस्ती के साथ दीजिए साहब। आप फुल्ली स्ट्रेंथफुल पर्सन है, सिलेक्शन तो भाई साहब इन्हीं साथियों में से होएगा। मिठाई तो मैं खाऊंगा, निश्चित तौर से खाऊंगा। दांत अभी से मजबूत करना शुरू कर दिए हैं, ब्रश बढ़िया करके करता हूँ। डावरलाल दंत मंजन, दंत कांति, ये सब यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपके लड्डू आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फादर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। फॉर्मिक एसिड है ना, बिल्कुल सही, फॉर्मिक एसिड इज द आंसर। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। जवाब दीजिए सभी लोग जवाब दें। जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं भाई साहब, मजा आ रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। एक एक क्वेश्चन छटा हुआ है। ठीक। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। आपके आंसर भी लाजवाब है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही लाजवाब है, आपके आंसर भी लाजवाब है। एमाइड टू एमीन बनते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन ना हल्के हैं ना भारी है, एकदम गर्मा गर्म है, बढ़िया। एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, कम से कम इसी लेवल के 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 25 मिलेंगे, वादा है मेरा। एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड में, अब इसके बाद कल जो मॉडल पेपर दूंगा वो आग उगलेगा, आग, तैयारी बढ़िया करके रखना। एनिलीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, तो एनिलीन एसिटाइल क्लोराइड तो एसिटामाइड बनाती, ये कैसे हो जाएगा? एनिलीन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, एसिटामाइड कहाँ बनेगा ये बताओ आप। सेवेंथ वाले का जवाब एसिटामाइड नहीं बनेगा, गलत जवाब दे रहे हैं नीरज जी आप, सेवेंथ वाले का जवाब आप गलत दे रहे हैं। एसिड एनिलाइड बनता है, एसिड एनिलाइड बनता है। ऑप्शन देखते हैं। एसिड एनिलाइड बनता है। ये हमारे पास में एनिलीन है बच्चा, देखो C6H5NH2, और ये हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड। हाइड्रोजन ने क्लोरीन को देखा, इनके दिल में कुछ कुछ हुआ। हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कहा मैं जयमाला लेकर के आया हूं,
क्या डलवाओगे जयमाला? बोले भाई तुम्हारी इच्छा है तो डाल दो। तो इन्होंने जयमाला डाल दी और ये बेचारे हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर के भाग गए बैंड बजा करके, और प्रोडक्ट जो मिला उसका नाम है एसिड एनिलाइट। समझ में आई कहानी घर घर की? चलिए एट्थ वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इन सुक्रोज, आहा यार क्वेश्चन है कतई मस्त, रसगुल्ला रखा है भाई साहब, मन कर रहा है कि मजा आ रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है वो सुक्रोज में पूछी है। सुक्रोज का मतलब है चीनी, और चीनी का मतलब है अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान दो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उल्टी कर रहा है। सुक्रोज में अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, अल्फा बीटा होती है जयदीप। पता है आपको? डी ऑप्शन होगा। यस केपी सैनी जी राइट कह रहे हैं, डी ऑप्शन होगा, अल्फा बीटा पोजीशन होती है सुपेंद्र जी। नहीं, अगर आप नोटिस करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, यस राइट, बिल्कुल राइट यार। बाकी लोगों ने जवाब थोड़े गलत किए, लेकिन बाकी भाइयों ने, बचे भाइयों बहनों ने जवाब बहुत सुंदर दिए। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मैं बताता हूं आपको कि स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने बनाया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ये ग्लूकोज बना लिया, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, एच यहाँ, एच यहाँ, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी के नीचे बनाना था हमको बीटा डी फ्रक्टोज, ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बीटा डी फ्रक्टोज हो जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH2OH आएगा यहाँ पर। यहाँ से हम एक बूंद जिंदगी की टपका देंगे, और एक बूंद जिंदगी की टपका दी तो अब आप जान रहे हो, ये पोजीशन नंबर 2 है, 1 2, ये भी पोजीशन नंबर 1 है। तो अब आप जान सकते हो 1 2 अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना। मजा आया? बताओ यार, जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन कैसा लगा इतना बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया, बोलो यार। क्वेश्चन बहुत उम्मीद के साथ में लेकर के आया हूं कि आज आंसर आप हमें देंगे, और जबरदस्त तरीके से देंगे आपके आंसर, एक एक सिलेक्शन की तरफ आपको बढ़ाएंगे। हर क्वेश्चन आपको ले जा रहा है सिलेक्शन की तरफ, सिलेक्शन की तरफ, निश्चित तौर से आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग क्वेश्चन करें ना करें उनकी चिंता ना करो। मैंने अभी बताया कि जो लोग फार्म भरते हैं, समझना मनु, 2 मिनट रुक के समझना मेरी बात को। 9th वाले का जवाब दे दो पहले। फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट होता है, रोचिली सॉल्ट एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जिसे बोलते हैं, और इसका मतलब 9th वाले का ऑप्शन ए 100% है। अब आपको फिर मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं मनु, रुके रहो बिल्कुल। मैंने बताया कि अगर आप ये मान लो सन 2022 से, ध्यान से सुनना सब लोग, जो मैंने आज बात बोली है उसको रिपीट कर रहा हूँ, सन 2022 से लेकर के सन 2023-25 तक के बीच में कम से कम 10% लोग जॉब में चले गए होंगे, चाहे वो BPSC की जॉब रही हो, चाहे वो आपकी KBS की जॉब रही हो, चाहे वो NBS की जॉब रही हो। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रोचिली सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड पढ़ा है, COOH COOH HCHOH COOH, यहाँ पर के लगा दो, एक तरफ है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये 10% लोग तो इधर निकल गए, चाहे DSSB का एग्जामिनेशन रहा हो, या फिर उन्होंने प्राइमरी ज्वाइन कर लिया हो, कुछ भी सही, लेकिन 10% लोग तो इस तरीके से निकल गए। ध्यान देना दीपक जी, सिलेक्शन करा दूंगा आपका। 10% ये चले गए, 10% लोगों का मोरल डाउन हो गया कि यार अब नहीं होगा, कोचिंग से कमा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बहुत परेशान कर लिया सरकार ने, अब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 10 और 10 20% हो गए।
रिमेनिंग आपको बताएंगे 10% से 5% लोग ऐसे थे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन भी हुआ था, 2 बार हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, 2 बार 2 टाइम्स हो चुका है। तो इसमें नेट जो क्वालिफाई CSIR नेट जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट हुए, 5% नेट के 2 बार एग्जाम हो चुका है, 5% ये निकल गए। तो लगभग 10 + 10 + 5 25% माल तो छट गया है, 25% माल की छटाई हो चुकी है। अब इसमें से भी अगर कोई दोबारा फार्म भर रहा है तो उस पावर के साथ नहीं आ पाएगा, वो पावर नहीं आ पाएगी, उस पावर के साथ नहीं लड़ाई लड़ पाएगा जो हमारे साथ लड़ सकते हैं। तो 25% में वो गए और रिमेनिंग कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एज फैक्टर में 5% चले गए, यानी 30% रह गया। 30% जो रह गया लॉट, वो 30% वो था जो पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, समझना, पढ़ाई में अच्छा था इसलिए तो सेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है अब जो बचा आपके पास 70% माल, इस 70% में से मात्र 30% पढ़ने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा जो सिलेक्शन लेगा, पढ़ने वाला होगा जिसका सिलेक्शन होगा, फाइल में आएगा। रिमेनिंग 40% केवल, रिमेनिंग 40% केवल वो हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, अपने आप को जज करने के लिए तैयारी की नहीं, केवल कोचिंग ट्यूशन में फंसे रहे। तो अब आपकी लड़ाई 30% में है मात्र, और इस 30% में भी केवल अच्छे लोग जो होंगे 15% होंगे, इन्हीं में से सिलेक्शन हो जाएगा और 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इतनी बात निश्चित है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन प्रगति में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, नेट का सिलेबस वास्ट जरूर है लेकिन पीजीटी को बहुत पीछे छोड़ जाता है। यानी कि अगर नेट की तैयारी की है तो पीजीटी ऐसा नहीं कि आपसे निकल जाए, नेट की तैयारी की तो ऐसा नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे निकल जाए, उसमें भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। नेट कुछ लोग रट के निकाल देते हैं, कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, रट के निकल जाता है नेट, ये मैं जानता हूँ। रिएक्शन 50 हजारों रिएक्शन मार कर रट के फेंक दी, निकल गया। लेकिन पीजीटी नहीं निकल पा रहा, पीजीटी नहीं निकल पा रहा है, कारण सिर्फ यही कि वो लाइन लेंथ नहीं पकड़ पा रहा है। ट्रायोसिन बताइए क्या है? 10th वाले का जवाब दीजिएगा साहब, बहुत जबरदस्त है। फिनोलिक अमीनो ग्रुप होता है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन क्या होता है? फिनोलिक अमीनो ग्रुप होता है। अब आपको अगर ट्रायोसिन फिनोलिक अमीनो ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हो तो मैं चलो कोशिश करता हूँ, मैं फिनॉल बना लेता हूँ। ये मैंने फिनॉल बना लिया है, बहुत ही जबरदस्त पेपर भाई साहब, ये मैंने लिया ट्रायोसिन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग CH2 ले लेते हैं, यहाँ CH कर लो, यहाँ COOH कर लो, इस पर कमीनो ग्रुप लगा दो, यहाँ पर NH2 लगा दो, बन गया। क्वेश्चन सुरेश पाल कैसे लग रहे हैं यार बताओ? आज क्वेश्चन नहीं भाई साहब, आ गूगल रहा हूँ। IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का, तो मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, इसे तो कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। नॉन इसेंशियल वैन फिनोलिक ग्रुप, वेरी गुड। चलिए मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, शाबाश, वेरी गुड मेरे लालों। और द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद, आहा, मिथाइल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइड हो गया, इसके रिएक्शन करा दो C2H5OH से, तो CH4 मीथेन बनेगा, 100% मीथेन। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, नाइस। ये मीथेन बनेगा, भूतेन, चुड़ैलेन, छक्केन, कुछ भी बनाओ बनेगा, एन बनेगा, बस इतना ध्यान देना, मीथेन बनेगा, ये वाला ऑप्शन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चले आइए। प्रीति सिंह जी बताइए, प्रीति आप बताइए,
In the manufacture of NaOH by electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride, the cathode and anode are separated by using the diaphragm because, बताइए 13 का जवाब लाजवाब क्वेश्चन है। अगर NaOH का मैन्युफैक्चर करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की करते हैं, किसकी वजह से कि जो क्लोरीन गैस बने वो रिएक्शन कर ले। नहीं भूमि, इसमें है कि जो NaOH है वो सोडियम तो है ही नहीं, सोडियम की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर। सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम की तो बात ही नहीं हुई, बी ऑप्शन नहीं, ए आएगा। इट प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन, अब पता लगा क्लोरीन गैस बनी और उन्होंने NaOH को देख लिया, अरे NaOH भाई साहब आप यहाँ बैठे हुए, हाँ बोलो बहन जी, बोले नहीं हमने तो आपको देख लिया, तो बोले देख लिया तो भाई कोई बात नहीं, देख लो हमसे रिएक्शन कर लो। इन्होंने NaCl बना लिया और यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया और एक बूंद जिंदगी की निकल गई। तो ए ऑप्शन आएगा मर्दन सिंह जी। यही छोटे छोटे क्वेश्चन तो सही होने हैं और उसके बाद लोग कहते हैं कि सर हमें तो आता है, उसके बाद कहते हैं कि सर हमें तो आता है। अगर आपके हमें आता के चक्कर में 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो सिलेक्शन की लिस्ट में से बाहर आ जाओगे। हमें तो आता के चक्कर में कितने लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अभी हमारे ही बैच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन और तैयारी से ज्यादा चिंता अनुज सर के गलत क्वेश्चन की है। हमारे ही ऐप पर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चिंता अपने सिलेक्शन की नहीं है, उनको चिंता इस बात की है कि अनुज सर इसमें आपकी टेस्ट सीरीज में 5 क्वेश्चन गलत हैं। अरे भैया बाई मिस्टेक हो गए होंगे, सही कर लो उन्हें, इतनी दिक्कत है तो टेंशन ना लो, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स विल बी कंसंट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो इसमें सिनेबार है। सिनेबार का फार्मूला बता दो कोई लोग, जल्दी से सिनेबार का फार्मूला बता दो। मर्दन सिंह जी देखें आपको फार्मूला पता है सिनेबार का या नहीं पता है, जल्दी बताओ सिनेबार का फार्मूला। HGS बिल्कुल राइट ऑप्शन है, HGS नाइस, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आप लोगों को ये सब चीजें, हॉर्न सिल्वर का बताओ, अच्छा हॉर्न सिल्वर का बताओ, हॉर्न सिल्वर का बताओ। AgCl, AgCl। बॉक्साइट का बताओ, बॉक्साइट का बताओ फटाफट। प्रगति 15 पे ना कूदो, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। 14 का बॉक्साइट का फॉर्मूला, पायरोल्यूसाइट का बताओ, पायरोल्यूसाइट का बताइए। शाबाश नीरज, अंकुर जौहरी वेरी गुड, दीपक नाइस, मंजीत वेरी गुड, मर्दन सिंह जी लाजवाब, भूमि वेरी गुड नाइस, MnO2 बिल्कुल राइट सही। पायरोल्यूसाइट का होता है MnO2, क्रायोलाइट का होता है जो आप बोल रहे हैं ना Na3LF6, वो क्रायोलाइट का होता है। रघुवंशी जी वेरी गुड नाइस। अब बताओ IPC नाम बताओ, पोटेशियम हेक्सासाइनो छक्केट। 15 का बताइए। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट जवाब है। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट, क्या लाजवाब क्वेश्चन है NCERT का। बॉन्ड ऑर्डर बाकी सबका 0 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। सही बात है ना, बोलो यस और नो।
थक जाता हूँ आजकल, बहुत ओवरलोड हो जा रहा हूँ। 17 पे आ जाइए। 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, और व्हेन वॉज 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाफ लाइफ पूछा है, तो पहले के निकाल दो इसका। के निकाल दीजिए, आप निकाल पाएंगे के? तो के इज इक्वल टू हो जाता है 2.303 अपॉन 32 मिनट हो गया लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल 25 हो गया। 25 चौक 100 कर दीजिए, बैलेंस कर लो। बी आ रहा है ना 16 मिनट, शाबाश, वेरी गुड जयदीप, आएगा। चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली है इतना, या फिर डायरेक्ट लगा लो। टी 75%, 2t 50% करोगे तो 1/2 आप 75% आ जाएगा। तो यानी कि 75%, 32 का 1/2 कर दो, 16 मिनट आ जाएगा। ठीक, बहुत सही, सुपर। चाहे ऐसे निकाल दो, log 4 आ गया, और 2 log 2 कर दो, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती। दोनों तरीके हैं, दोनों से ही आंसर सेम आ जाएगा। और इधर जो है आप टी हाफ कर दो, 0.693 अपॉन टी हाफ करके निकाल दो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, आंसर फटाक से आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, 18 वाला बताइए। द इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, ये दे रखा है, केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड मोर रैपिडली इफ देयर इज डिक्रीज इन, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी जाए, क्या करें बताइए? एक्टिवेशन एनर्जी घटा दें? बोलो, हाँ और ना का जवाब दो भाई यार। ये क्वेश्चन पढ़ाया, बताओ जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन किसका है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है? टॉपिक का नाम बता दो आप, टॉपिक का नाम बता दो आप। बफर। ये कौन सा बफर है, एसिडिक है कि बेसिक है? ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? एसिडिक है, चलो शाबाश, वेरी गुड। Which of the following noble gas is not found in air? कौन सी गैस, नोबल गैस एयर में नहीं मिलती? तो मुझे जहां तक जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, रेडॉन तो मिलता है ना। बताओ भाई, 20 वाले का जवाब रेडॉन है। चलो शाबाश नीरज, वेरी गुड, नाइस। रेडॉन नहीं मिलती, बाकी सब मिलती है। बताओ सब लोग, कितने लोग आज लाइव पर हैं, देखें जरा। डी होना चाहिए, नहीं डी नहीं है। क्रिप्टॉन तो रहता है, बी है, रेडॉन नहीं होता, रेडॉन नहीं होता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। क्वेश्चन कैसे लग रहा है? अपनी अपनी अटेंडेंस जरा जगा दो अपने आप को, अपने आप को जगा दो। क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो कम से कम ये बता दो कि सर मैं आपकी क्लास में हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे ये दिखा दो। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल इंक्रीज विद। 21वें का जवाब आप देंगे कि साइज जितना कैटायन का छोटा होगा उतना चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नहीं भाई साहब, मस्त कलंदर है ये, मस्त कलंदर है ये। इस पर लिख लो 2025 आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इन वाटर विल बी, द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इन वाटर विल बी, ये किसका टेस्ट देगा? सल्फेट आयन का देगा, बिल्कुल 100% सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। चलो देख लेते हैं अगली पीडीएफ में, ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। कहाँ चला गया भाई यार, कहाँ चला गया?
बताओ, ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। गिव द टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। सी होगा ना ऑप्शन, प्रशाली शुक्ला जी, सी ऑप्शन होगा ना। तेईस में का जवाब दो, 23 में का। इफ द रेट ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हो जाएगी। क्यों भाई? आज बता दो कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर जो क्लासेस चल रही हैं उनमें जादू है, जादू। इतना टॉप क्वेश्चन का मटेरियल मैंने पूरे साल दिया है। अगर तुमने सबने वो पढ़ लिया, ध्यान रखना, अगर सबने पढ़ लिया तो फिर सिलेक्शन निश्चित है। ये बात याद रखना बिल्कुल। पूरे साल का जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया है बहुत जबरदस्त, ठीक है। द ड्रग यूज टू रिलीव द पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक कहलाती है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, शाबाश। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ओवर द प्लेटिनम आपकी मानी जाती है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? 0 ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाती है ये। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये भी 25वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है ना क्वेश्चन? मैंने उद्देश्य बैच के जो लोग हैं उनका बैच मैंने ब्लॉक कर दिया है, यानी कि एडमिन ओनली कर दिया है। क्यों कर दिया है पता है आपको? मैंने बैच एडमिन ओनली क्यों किया है? उद्देश्य बैच मैंने एडमिन ओनली क्यों किया है पता है आपको? जानकारी है आपको? उद्देश्य बैच मैंने एडमिन ओनली क्यों किया है पता है आपको? बोलिए क्यों किया है दीपक? नहीं पता है। उद्देश्य बैच का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और उसमें कुछ ऐसे भी जीव जंतु आ गए हैं जिन्होंने कोई पता नहीं, मतलब दोस्ती लोगों ने इतनी प्यार करी कि उनको एंटर करवा लिया। अनयूजुअल टॉक, बिल्कुल अनयूजुअल टॉक होती है उसके अंदर। कुछ स्टूडेंट ऐसे एंटर कर गए हैं जिनका कोई यूज नहीं है, वो एंटर कर गए। और दूसरी बात है कि हम्म कोई बात नहीं, सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। आप उसी बैच में, तभी मैं बोल रहा हूं, अगर आप उसी बैच में, तभी मैं बोल रहा हूं कि सुन लो सभी लोग, सभी लोग सुनो ध्यान से। उद्देश्य बैच का एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा किया। जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी चैटिंग कर रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं तब भी चैटिंग कर रहे हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने कोई बैच नहीं लिया है और एंट्री अपने दोस्त के सहारे से लिंक लेकर के ले ली है। दूसरी बात है, एक बार ऐसा हुआ था 2021 में, मैंने क्यों ब्लॉक किया है बैच में बता दे रहा हूं। 2021 में 2021 में इसी तरीके से मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप में एक लड़का एंटर कर गया था। अब वो पता नहीं लग पाया एंटर, और वो लगातार कठिन कठिन क्वेश्चन डाल करके सभी का मोरल डाउन उसने कर दिया। तो इसीलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। यानी आप नेट के इधर उधर के क्वेश्चन बटोर बटोर के डाल रहे हो और जिंदगी, दूसरों का कॉन्फिडेंस लूज करके टाइम खराब कर रहे हो। ठीक, इसीलिए हाँ, मैंने उसको ओनली एडमिन कर दिया। अब आप इसलिए परेशान नहीं होइए। याद है ना यशकुल, याद है? उसने डिस्टर्ब कर दिया था सबको, और अपने का भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, और दूसरे लोगों का सिलेक्शन खा गया वो। उस लड़के को मुझे अच्छे से याद है। गिव्स फ्री एनर्जी, जी इज डिफाइंड एज।
26वें का ए है, G इज इक्वल टू H माइनस TS, बिल्कुल सही, राइट। अमंग द सॉलिड हाइयर मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाई, 27 बताइए। 27 आयनिक सॉलिड होगा, बिल्कुल सही है प्रशाली, बिल्कुल नाइस दीपक जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुप्रिया, पारुल, ममता, मर्दन सिंह जी, बहुत सुंदर। 28 में का जवाब दीजिए, 28। मीथेन कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाई रिएक्शन, किस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं मीथेन को इथेन में, किस रिएक्शन से कन्वर्ट? क्लोरीनेशन फॉलोड बाय वुड्स। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले क्लोरीनेशन कराइए फिर वुड्स करा दीजिए। सॉरी, सी ऑप्शन आएगा, सी। नहीं, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय वुड्स आएगा ना, तो आंसर आपको सी लगाना पड़ेगा ना, ये सी, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय वुड्स रिएक्शन, सी ऑप्शन जाएगा। आकाश वाजपेयी जी। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाई, माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है बताओ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। NO2, वेरी गुड। आज आप लोग 100 आउट ऑफ 100 में चल रहे हैं, यानी दो एक क्वेश्चन गलत हुए थे, 99 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 99 में चल रहे हैं आप। द मेटल आयन प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये कुछ ही को आएगा, ये कुछ ही लोगों को आएगा, सबको नहीं आएगा। ये कुछ ही लोग कर पाएंगे जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो सब कर लेंगे। OH सपोर्टिंग है यार, माइनस आई कहाँ है भाई? OH कैसे होना चाहिए भाई? OH हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपना अंदर पुश करता है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। OH सपोर्टर माना जाता है। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? मॉलिक्यूलर साइज या डिग्री या रेंसिडिटी, बताओ। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो आयोडीन वैल्यू शो करती है, आयोडीन वैल्यू शो करती है। यहां पर डी, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ फैटी एसिड, 31 वाले का डी, सॉरी, ठीक है ना जी, ये ध्यान दो, 31 वाले का डी ऑप्शन जाएगा भैया। सपोनिफिकेशन जो वैल्यू ऑयल और फैट की होती है, ये बताती कि चेन कितनी बड़ी है। ये हायर द सपोनिफिकेशन वैल्यू, हायर इज द परसेंटेज ऑफ, है ना, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए, माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाई पर, आप जगमोहन जी आप भी चलिए, कोई बात नहीं, रुक जाइए, अब पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर देते हैं, बता देते हैं, आप कंफ्यूजन न रहे। जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 OH लिया हुआ है, ठीक है, ये लिया हुआ है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि OH कभी टूटता नहीं है, ये ध्यान दो भैया। OH कभी ऐसे यहां से नहीं टूटेगा, यह यहां से टूटता है, ये बात आप शायद भूल गए, इसीलिए गलती हुई आपसे।
ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसीलिए इसको कभी भी ये कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं, -I में इसको नहीं ले जाते हैं। बात सही है, एज कंपेयर टू -I। देखो ये मोर -I है, ये मोर है, मोर -I, और ये लेस -I है। तो आंसर कौन सा दोगे, आंसर कौन सा दोगे उमेश जी? तो यही तो लगाओगे, NO2 -I इफेक्ट शोन बाई आया है, दोनों ऑप्शन दिए, तो बेस्ट ऑप्शन हम कहां पर उठा करके ले जाएंगे? बेस्ट ऑप्शन कहाँ? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेटा वेटा की पोजीशन की बात मत करिए। अब -I इफेक्ट का मतलब है कि लंबी चेन में वो पूछ रहे हैं, उनकी बात मैं समझ गया हूं, तो उसी कैटेगरी में वैसे वो दोनों माइनस है, लेकिन माइनस में भी हाँ, इसी वजह से ये आंसर होगा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग मोस्ट परफेक्ट आंसर की तरफ भागते हैं, हम लोग मोस्ट परफेक्ट आंसर की तरफ भागते हैं ना जी। 31 में सपोनिफिकेशन नीरज जी पूछा गया है, और इसमें बताया गया है कि सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या बताती है। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू किसी भी ऑयल और फैट की मेजरमेंट बताती है कि उसके अंदर कार्बन की चेन कितनी छोटी हो गई है, तो मतलब रेजिड्यू कितना बचा है, फैटी एसिड का रेजिड्यू है क्या, वो निकाल दो तो कार्बन की चेन पता लग जाएगी कितनी है, वही बताता है सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन of oil or fat is the measure of the short chain fatty acid in the oil or fat. Higher the saponification value of oil or fat, higher is the percentage of short chain. यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ही छोटी चेन की परसेंटेज होगी। द ऑयल टेंड टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इफ दे कंटेन मोर, ये क्वेश्चन उसी से आया है। 32 वाले का बताइएगा, 32 वाले का जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। बताइए 32 वाले का जवाब दीजिए, 32 वाले का, कि अनसैचुरेटेड ऑयल टेंड टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इफ दे कंटेन मोर फैटी एसिड। बिल्कुल सही, लाजवाब, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत मस्त, बहुत सुंदर, नाइस, बहुत सुंदर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, इज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, कैसीन प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टिंग है, या ऑक्सीटोसिन है, या एल्बुमिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट? तो क्या ट्रांसपोर्ट करती है आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, यस, हीमोग्लोबिन, ठीक है। रिमेनिंग आपके 32 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा कल। क्वेश्चन कैसे लगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन मस्त था ना, मीडियम क्वेश्चन था ना, हार्ड था, हार्ड और सिंपल के मिडिल क्वेश्चन थे, ये बीच वाले थे जिनकी पीएच वैल्यू 7 थी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल नाइट में 9:30 पर।